थोड़ी पंचायत समिति का डायरेक्टर है अभी हमारे, तो मुझे थोड़ी पता है। तो आपको पता होना चाहिए ना। मुझे क्या पता है? क्यों नहीं पता होना चाहिए आपको? हमारे ब्यूरोक्रेट को आप मेरी प्लीज बात सुनो, मैंने आपका नाम सुन रखा आप बात सुनो। हमारी हम देखो पीड़ा हमारी है, हम ये कह रहे हैं यहाँ कौन जनप्रतिनिधि है, कौन चोर है, कौन साहूकार है, कौन डाकू है, कौन क्या, ये लिस्ट सारी थाने में भी होती है, सभी जगह होती है। एक नुमाइंदा है जो पंचायत समिति का सदस्य है, एक वकील है जो वहां आपने मिला, आपको शख्सुदा में गाड़ी में बिठा ले, फिर आपको हमारा सरपंच फोन कर रहा, आप फोन नहीं उठा रहे हो। फोन मैंने दोबारा किया, मोटन दास जी ने फोन किया। मेरी कॉल डिटेल दिखा दूं? बिल्कुल दिखाओ मैडम। मैं वहां नहीं मिला तो मैं दिखा देती हूँ। मैंने क्या आप लोगों ने उठाया? हमारा तो चेयरमैन भी यही है, सरपंच भी यही है, मुखिया भी यही है। वो जो भी हो, तो हमें आज 10:15 बजे, 1 मिनट मोटन जी, 10:15 8 बजे के साथ ऐसा नहीं होगा, जनप्रतिनिधियों के साथ नहीं, क्या जनप्रतिनिधि गलत तो बताओ ना कि ये गलत कर दिया। गलत तो आपने रात को बिठाई रखा है। ये सोनी जगह में थे, हम किसी से पूछे नहीं तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नहीं तो आप वही पूछ के और वही छोड़ देते। आपने 185 की कार्रवाई की, आपने मेडिकल चेक करवाया इसका। मेडिकल तो जब कह रहे हैं भी मैं निकल गई, मैं यहाँ हूँ नहीं। नहीं आपको बिल्कुल मेडिकल चेक करवा क्यों करवाया मैडम? या फिर कुछ निकलता तो इसमें क्या शक है? पता चलता सर। अरे दारू एक ऐसी चीज है मैडम जो हर घर में पी जाती है, आपके और हमारे, और दारू ऐसी चीज है जो हमारे तो नहीं पी जाती सर, हमारे तो नहीं पी हो सकता है। चलो आपका घर वंचित हो, मन पहले आपके पुलिस नहीं पीती है, पुलिस को पता नहीं लगता। आज मैंने दारू पी नहीं पी, पुलिस को पता लगता। गाड़ी नहीं चलाता नहीं अब मैं थाने में आया हूँ, पुलिस मेरे को जाके पुलिस जजमेंट कर सकती है कि मैंने दारू पी या नहीं पी। ये हेड दारू नहीं पीता। कौन? ये दारू नहीं पीता तो हेड को इतना तो नॉलेज होना चाहिए कि दारू की स्मेल क्या होती है। ये कोई बात नहीं है, सबको पता होता है। सब हाँ बिल्कुल सबको पता है दारू का, तो ये तो कोई बात नहीं, दारू का सबको पता है, दारू की स्मेल का पता होता है, चाहे पिए चाहे नहीं पिए। आप इनको एक वकील को ले जा रहे हो, जनप्रतिनिधि को ले जा रहे हो। शेर सिंह जी मैंने आपसे बात नहीं की रात को? मैंने क्या कहा था? क्या कहा आपने? मैंने कहा दारू है ही नहीं पी हुई, आप इसको छोड़ो या कोई कार्रवाई करो, इनको लेके या दोषी है तो पकड़ो। नहीं फ्री है, डॉक्टर का नहीं है, वो सब फ्री है। ये क्या फ्री है तो डॉक्टर के पास ले गए, सारी मंडी में चर्चा नहीं होगी हमारी? इनके पास रोज जाता है। कौन? अच्छा रोज तो मैं थाने में रोज आता हूँ, लेकिन एक मुझे पकड़ के लेके आए, एक मैं मेरी मर्जी से हूँ। मैं भी इनको नहीं सर, मुगल जी, मोटन जी, ये बिल्कुल सिस्टम गलत है। अब आप सुन लो, हमने तो सुन ली। नहीं, आप सबको जानते हो। जब तक मैंने आपका नाम सुना था, जब तक मैं आपसे नहीं मिली थी, मैं आपको नहीं जानती थी शक्ल से। अब मिले तो मुझे पता चले ये पवन जी। नहीं मैडम आप बताओ, रात का ये जो घटनाक्रम है ये सही हुआ है? भाई हम गश्त में जाएंगे, कोई संदिग्ध दिखा नहीं जाए। नहीं गलत कब होता है? सुनो अगर दारू की आपने पहले नहीं सुनो, मोटन दास जी गलत तब होता है जब हमें इनको कुछ भी नहीं पूछते, कुछ नहीं करवाते, इनको बंद कर देते, अरेस्ट कर देते। ऐसा कुछ हुआ? हाँ यही हुआ। 3 घंटे थाने में कस्टडी में रही, यही हुआ, पुलिस की कस्टडी में रहे। और हम बार-बार कह रहे हैं कि आप कागज मत तैयार करें। हाँ कागज तैयार किया आपसे बात हो रही है, मोटन दास जी आप आए थे, मैंने कहा राम जी तेरी लिख दिया, इतनी बात थी। आपको मैं उसी समय आ गया, बाद में लिखते हैं, देखो उसी समय आ गया। मैंने कहा भी आप कार्रवाई मत करो, 185 कार्रवाई नहीं करो। तो 185 नियम ने कहा तो हुआ 185 नहीं हुआ। अरे भाई कार्रवाई तो सारी की है आपने, कसर कोई छोड़ी नहीं। दिनमान ठीक थे, तब आपने छोड़ा इसको। दिनमान ठीक थे हम तो चेक करवाएंगे ना सर। तो कराओ फिर, आप कराओ फिर। हमारे हम तो घर से बाहर ही रहेंगे रात को। आपकी गश्त है तो मैडम हमारी भी गश्त होती है, हमें भी लोग लेके जाते हैं। पुलिस आप पकड़ लोगे, जाता हो बुराई है इसके अंदर। आप ऐसे आदमियों कैसे पकड़ सकते हो? हम आपसे सहमत हैं। और फिर आप बिठा के रखते हो। 95% लोग शराब पीते हैं, सबके 185 कार्रवाई करो, हम सहमत। नहीं ठेके बंद नहीं होने चाहिए सारे। ठेके बंद मैंने खुद होटल एक भी मैडम बात नहीं निकले। मैं खुद एमएलए साहब एक मिनट 8 बजे के बाद ठेके बंद हो जाए और 8 बजे के बाद दारू पिया हुआ एक भी सड़क पे ना निकले। हम तो 100% इस बात के लिए आपके साथ सहमत है। आप करो तो सही, ऐसा आप ऐसा करो तो सही। कार्रवाई करते हैं थोड़ी सबके साथ नहीं भाई, आप करो, बिल्कुल सबके साथ करो। आपको अरे कोचर साहब जितने मेरे पास संसाधन है, जितने हमें उस हिसाब से हम करते हैं। आप हर किसी ये फिर आपकी गलत बात है। पॉसिबल नहीं है। संसाधन आपके जनप्रतिनिधि के लिए आपके पास संसाधन है, और जो चोर है उसके लिए आपके पास संसाधन नहीं है। किसी को टारगेट करके चलते नहीं। जनप्रतिनिधि के लिए आपके पास संसाधन है और चोर के लिए आपके पास संसाधन नहीं है। ये गलत बात है। मेरा कोई और भाई, ये गलत बात है। मैं भी आपको स्पष्ट बता दूं, मेरा किसी से कोई नाता नहीं है, ना मेरा बिल्कुल आपका किसी से कोई नाता नहीं है। मेरा कोई चोर भाई नहीं है, ना नहीं, मेरा कोई किसी से सागर किसी है। से- एक मिनट रुको यार, आप बात सुनो। मैं आपका किसी से क्या है मुझे कोई पता नहीं। आपने रात को गलत किया है, बिल्कुल गलत किया है। आपने हमारे सरपंच साहब को भेजने के बावजूद फोन नहीं उठाए, आप बात को सुना ही नहीं। इसको आप बैरक में और डाल देते रात को, जिस हिसाब से कार्रवाई। नहीं आते तो नहीं
नहीं डालते सर, दारू नहीं है। आप पक्के डाल देते। आप रात को मेडिकल कभी नहीं करवाते, आप मेडिकल करवाते फिर करवा देते। का होता है मान लो तो आपको पता ही नहीं है कि मानसों को जानते नहीं, इलाके में आदमी कितने का हमारे क्यों सर आप जानते नहीं हो राकेश भाई राकेश मेरे को को शायद तक मेरे से संपर्क नहीं होगा, इसको पूछ दो संपर्क नहीं है तो हम बता देते हैं। तो इन्होंने बताया मेरे को बाद में, मैंने कहा था नॉर्मल लिया है फ्री करवा नहीं देंगे। नॉर्मल क्या होता है, क्या फ्री करवा तो देते हैं? डॉक्टर ही करेगा, हम थोड़ी करवा देते हैं। ला के मग्गू को पहले ही बढ़ा दिया आपने। कागज पूरा मेरे मोटरसाइकिल सीज कर दियो। मेरे आपने मोटरसाइकिल भी सीज किया है? कागज पूरा था मैडम मेरे पास में। थे भी नियम चलो तो मैं भी नियम चला। ए अवैध बरामद करने लगी, चलो मैं दिखाऊं थाने चक्कर पर 10 लाख हम कार्रवाई करेंगे। एनएच पर चला लगे, नेशनल हाईवे पर चला लगे, बट तो जाके मैडम कार्रवाई कौन करने लगे? वो मेरे कुछ नहीं लगते ना, आपसे कोई दुश्मनी है, सीधा बता दूं मैं आपको। दुश्मनी तो आप लेके मेरे कागज थे मेरे पास। अवैध चल रहे हैं, उनको बंद करवा दो, उनको नहीं बंद करवाते आप। साबित करो क्या दुश्मनी है मेरी आपसे, कभी मिली हूं आपसे? तो मेरे से कागज क्यों नहीं मांगे मोटरसाइकिल के? एक बार भी किसी ने कहा भी आपके बाइक के कागज दो मेरे को। मेरे पास थे कागज मेरे। तो हम तो कागज तो बाद में चेक करते हैं ना, पहले यही तो देखेंगे कि तो दारू फिर पी रखी है नहीं थी। एल्कोहल का- वहाँ पे दारू नहीं थी क्या? न तो एल्कोहल आई, न दारू पकड़ी, न इसके कागज नाम है, पूरे ठेका थे, नाम है। न ये शराब के ठेके नाम पे है, था। ठेका। कागज दे दो, बाइक तो फ्री होगी। क्यों देते कागज? कागज तो आपने कार्रवाई तो करी दी, क्या कार्रवाई कर दी? तो कोई सीज तो करी थी आपने। सीधे तो कागज आने के बाद में फ्री होता है, वो तो चेक करेंगे कागज तो। हद होगी यार, तुम्हारे सारे घरों में गाड़ियां खड़ी है, सारी सीज कर देंगे ये तो। गाड़ियों थोड़ी वहाँ थोड़ी सीज करते हैं, कौन? घरों की सलाह तो ये घर ही था जहाँ से आप लेके हो, कॉलोनी तो थी, कौन सा नेशनल हाईवे था? कॉलोनी नहीं थी। चलो मैडम आप मानो, वहाँ से जब हम गए तब ये लेकिन गाड़ी रात का लेके जो रवाना हो गए। बहुत बुरा घटनाक्रम है। और वैसे- बुरा घटनाक्रम है। मैं रात से ही शेर सिंह जी को यही कहा 3 कि आप घंटे गलत कर रहे घुमाई। हो, आप गलत कर रहे हो। आप है ना, ये जो आज की जो कार्रवाई है ना आपकी बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। बार बार कह रहे हैं, उसके बाद में भी सारी कार्रवाई। सही कार्रवाई की एक मेरे को बता दो कि ये सही कार्रवाई है, आप ऐसे ऐसे कर लो, बताओ। एक एक पॉइंट बताते रहो, सब हम नोट कर लेते। सही नोट करने की जरूरत नहीं है। ये गलत नोट तो अपने आप हो आए जाएगा। क्या? हम गलत कार्रवाई के लिए कभी आए आपके पास? तुम्हें कब कह रहे हो आए हो? तो फिर सही कार्रवाई के लिए आप पकड़ के ले आए हो, आपने सारी कार्रवाई करवा दी, 3 घंटे बिठा के रखा है, फिर आप मेडिकल करवा रहे हो और अभी कह रहे हो ठीक है जी कुछ नहीं निकला तो फ्री कर दिया। तो फ्री करेंगे ना आप। इज्जत तो होती है ना मैडम। देखो यार, आदमी है जो मंडी का आप पकड़ लाओगे, पकड़ ला के यहाँ बिठा लोगे, लोगों भी तो होगी ना। अगर रात को प्रेशर नहीं करते, हम बात नहीं करते, नहीं छोड़ते, सुबह तक तो हो जाता ना। होता क्यों नहीं है? ऐसे ही विजय जोड़े के साथ हुआ था, सेम घटना किशन जी, सेम ऐसी हुई थी। मजाक के अंदर उसको बिठाई रखा, सुबह उसका दिमाग चका गया। बस वो सुसाइड करना पड़ा उसको, और बार बार कह रहे हैं कि वो तो suicide ये करेगा। पुलिस जैसे अब खड़ी है ना, वैसे ही पहले दांत निकालती, क्या होता है? कुछ नहीं, हमारा तो रोज का ही काम है, रोज का ही काम है, वो रोज का काम हो गया। तो हर बार दोहराई थोड़ी जाती है कि हर बार ऐसे। बिल्कुल ऐसे ही दोहराया जाएगा। अब वो डॉक्टर सारी दुनिया को कहेगा भी ये आया था मेरे पास चेक कराने के लिए। डॉक्टर से खूब कराते हैं, वो उसी का ये। आप क्यों कराओ? हम खुद कराएंगे, हमारे माँ बाप कराएंगे। आप कौन होते हो करवाने वाले? इसके लिए। अगर हमारे लिए, हमारे अगर कोई तकलीफ होगी तो नहीं वो आप करो, मैं तो कहती हूँ कि डॉक्टर के यही काम थोड़ी है कि हम जितनों को लेके जाते हैं सबका बताता भी कि भाई मैंने इस चीज का मेडिकल किया। जो आदमी प्रतिष्ठित होता है उसकी वो चर्चा इज्जत होती है। उसकी चर्चा डॉक्टर का काम अगर आप मैडम- आप प्रतिष्ठित हो, नहीं, मैं- आप अगर थाने के आपको लेके जाए नहीं, वहाँ वो रात को इस घटनाक्रम में, मेरे पास और तो- आपकी चर्चा नहीं होगी। मेरे पास कोई रिपोर्ट आती है, मैं लोगों को थोड़ी बताती हूँ कि इसके साथ मेरे पास ये रिपोर्ट आई थी, चर्चित ये चेहरे की रिपोर्ट चर्चा आई। होती है भाई मैडम। थोड़ी है सर। ये जो बेरक है ना, बेरक, इसके अंदर मुझे दे दो और आपको दे दो, पसीना आ जाता है। ये साइडों प्रकंदा प्रोग्राम में भीड़ने ले इज्जत है सबन बढ़िया लगा। मैं हमेशा वर्दी को सम्मान करियो, दो मैंने रात फल दिए। एक बार कौन पूछो भी थे थारगन कागज है कोनी थे कि वर्दी जुड़ेड़ा इंसान हो। आज भी मेरा परिवार में पुलिस के अंदर है मैडम। आप मुझे ये बताओ राजेश जी, यहाँ आने के बाद में मैं कितनी देर रुकी थी आपके पास? मैं नठे लेके छोड़ दियो थे कि डॉक्टर को। अब डॉक्टर साहब मेरा क्या धंधा है, क्या बिजनेस है? अब वो मैंने बाहर निकाल दो भी, और चलो कौन बड़ा को बताओ। कि आपने पूछा नहीं है, इमरजेंसी भी हो जाती है। आपके पिताजी पुलिस में रहते, ये भी पता है कि कभी भी चले अब पापा जाते हैं। कहती हो मैडम मेरा धंधा भी था, मैं कोई ये तो नहीं लेटर पर फिर तो फिर मैंने आपने आपका काम फुर्सत को नहीं, क्योंकि बाकी थारकन एप्लीकेशन देड़ी मैं बाकी बात ही सुनना है। सुबह को तो बहाना मारने लग रहे बंगा का मैं भी मैं कोनी 12 सुबह को लड़ाई की एप्लीकेशन दे भाई गया। साहब, आप बड़ी अधिका कोई नहीं बात सुनना है। मोटरसाइकिल लेके बैठ क्यों ताजा बैठो बताओ? मैं मगर सिंह कॉलोनी में तो खड़े हूँ मैडम, के बड़ा को बिरादरी क्या है, तेरा मोहल्ला क्या है, ये तो पूछती है पुलिस। ये पूछा तो इसने बताया नहीं मैं शौकीन थानेदार का लड़का हूँ। मेरी तो बात हुई थी इस मैटर। तो ये फिर आईओ क्या कर रहे थे? फिर आप सिर्फ कागजी कार्रवाई कर रहे थे। आपने पूछा क्यों नहीं इसका बाप कौन है, माँ कौन है, वार्ड कौन सा है, तू कौन से गांव का है, ये तो को लेके आए थे। पूछो। आधार कार्ड तो लो। बता दियो मैं राम सिंह जी ने कह दियो मैं लॉयर हूँ। क्या ज्यादा हिगड़ी कर रहा है, वकीलगिरी दिखा रहा है तू। क्या चल गाड़ी में बैठे, मैं क्या साहब मैं वकील हूँ और मैं पंचायत समिति का सदस्य हूँ। इतो के आनंद फानंद में थोड़ी फिरने लग रही हूँ बैठे। और फिर क्या हाँ, बताया? कंडीशन थी रात को रियल है। चलो, उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। नाम सुनती नहीं है। नहीं सॉरी तो मैडम थे था नहीं कि नगन किस आप चुप रहे थे। तो मैंने आपने जो इसको लेके आए वो गलत किया, आपने भी गलत किया, आपको लगता है गलत किया तो बिल्कुल गलत किया आपने, सॉरी। आपको लगता है गलत किया? सॉरी। बिल्कुल गलत किया मैडम। ये तो
ना कोई इश्यू नहीं सर कि हमने पीछा करे इसका नॉर्मली जो जाते हैं भाई आप पुलिस को आप पकड़ के लाते ही आप आधार कार्ड माँ बाप का नाम पूछो। मैं दावे से कहता हूँ कि 70% तो आपको इतनी ट्रेनिंग है कि आपको पता लग जाएगा कि अमुक लड़का है, अमुक परिवार है। हमने कितने जनप्रतिनिधित्व किया, कभी किया क्या? तो किया थे तो एक आदमी मारोगा, सारा थोड़ी मार दूंगा मैंने। चला नीचे छोड़ मार के बलिक बकर चढ़ी घबरा के सामने चढ़ जाओ। एक बात मत दोहराओ और भी थोड़ी देगा सिम। अच्छा सुनो, मैंने आपको 8 बज के और 8:30 बजे फोन किया था इनको, और 8:30, 9:30, 10:30 पता नहीं 10:30 बजे मुझे एसपी साहब को फोन करना पड़ा। 2 घंटे बिठाई रखा, निकला कुछ है नहीं। 10-13 पे तो मैंने आपको कॉल किया है। हाँ तो फिर 2 घंटे हो गए तो 8 बज के 7 मिनट थाना का सुनो, ये भी मैं जी कागज बनाने ला रहे बना के जमानत पर छुट्टी और मिली। जब वो कहने ला रही मैं लॉयर हूँ, बकवास मारने की जरूरत कोई आके चीज है। तो ऐसा मैं आपको परिचय देने ला रहा हूँ, ये मोटर के सामने वो कह रहा है कि आप बकवास मारने की जरूरत को नहीं, हेगड़ी काट दूंगा, आके चीज है। आप आए मेरे आके चीज है, दादागिरी है और क्या है? दादागिरी है बिल्कुल। भैया आप आए, इन्होंने फोन किया, मैंने पूछ देता अब आप पंचायती और कौन करा उसका कोई 2 परिवार लड़ गया क्या हुआ मैं बताओ पंचायती करा हमारा के। पड़ोस में तो लड़ाई हुई, रात ने 100 नंबर पर फोन कर दिया, पुलिस आ गई। मैं वापस भेज दिया, सुबह दोनों परिवारों ने मिला दिया, राजीनामा करा दिया, राजीनामा लिखा के लाके दियो थाना में यहाँ बैठो। फेंक दियो वो सज्जन सिंह फेंके क्या आप जाओ बन भेजो, वो हमारे यहाँ सरपंच भेजो, उम्मीदवार बारह को राजीनामा रात भेजा नहीं। बन दोनों परिवार सारे व्यक्ति ने बुला के हर बार ले गए 10 रुपया, फिर बंद छोड़े घर जाके फिर दूसरे डांग डांग नमूना सुन लो एकदम बताओ सज्जन सिंह ने, मैं बताऊंगा गधा घोड़ा कोई फर्क ही कोनी। ओ छोरा है इन्हें आने चिराग खोस लिया घर आप सारा सरपंच ने मदद करी। आज 3 महीना में चलान पेश करते वो राम सिंह आने थाना में कौन बढ़न दे रोनता फिर रोज का दिहाड़ी 300 रुपया खोटी करके रठा हुआ रोज का रठा मोटरसाइकिल तेल बाल के उड़ जाए, वो क्या टाइम नहीं है मेरा। राम सिंह तो वही है जो लेडीज ने धक्को हाँ दिया। वही फिर हम लोग सिस्टम देखो बिना लाइन हाजिर करो फिर वापस हटी जाके लगाए बिना। भैया कमजोरी अपनी है। हाँ तो फिर क्या मटा के ना करे यार। जुर्म सहन करोगा तो यही होगा। वो कौन है गलत आदमी सपोर्ट करा कोनी, सही बात चट्टा कोनी। अरे एक एप्लीकेशन लिखो। मैडम मिलने ना ला जब बाहर बैठे हो दिखाओ एक मुकदमा घोषणा करो और एप्लीकेशन लिखो और लगाओ धरना की करो बस बैठ रहा हूं। क्योंकि मैं बर्तन जुड़े आदमी बंदे आने छोटे-छोटे बंदी आवे सब आवे। पुलिस को नेशनल हाईवे पर ठेका खाली सरिया खुलने लाग रहे हैं, वहां पर कार्रवाई हुई है, चिट्टो बिकन लाग रही है, गोलियां बिकन लाग सरपंच रही है। साहब का पेट्रोल पंप के सामने सुट्टा चला सारी रात। अच्छा कौन गवाह ये चीज का मैं तक पेट्रोल पंप से जाओ कोनी गाड़ियां बेटा गश्त करने दवाई कोनी छोटा अपना वो अरे छोड़ एक बार यार अपने से ये मैडम देखो राम सिंह जो है या आप है ना, हम तो कार्रवाई चाहेंगे। एक एप्लीकेशन लिखो लिखो लिखा के लो डिप्टी साहब बुला लो। हजारों का कोई मुख्य ही होगा तो सलाहकारी है वो तो मामूर की होते हमारे से है भाई वो। नहीं तो इससे पहले तो ऐसा तो आए यहाँ पर। अच्छा जो मुखबिर आपको सूचना है मामूर को होते हैं। नहीं मैं ये कह रही हूँ मुखबिर को मामूर तो हम करते हैं, ये कह रही हूँ। वो तो आपको बचाने के लिए करते हैं पुलिस को। मुखबिर क्यों बनाती है सरकार, क्यों कहती है आपको कि आपकी सुविधा हो, आप बचो, आप भी बचो, लोगों को बचा लो। मुखबिर आईपीसी में है। हाँ तो फिर सीआरपीसी में है उनका, तो वो बनते हैं, हमें सूचना देंगे। बताओ हर करके आगे पुलिस खड़ी रहेगी क्या? हम कब कह रहे हैं किस लिए हो आप ये बताते हैं। नहीं आप ये कह रहे हो ना कि आपने चिट्टा पकड़ा, आपको किसने बुरा कहा? तो कौन कह रहा है कि बुरा किया? मोटरसाइकिल के कागज थे, उन्होंने कागजों के बारे में कुछ नहीं पूछा। एमबी एक्ट के अंदर उन्होंने मोटरसाइकिल सीज कर दी। और जब ये मेरा मेडिकल करवाने के लिए गए तो वहाँ के ही नील रिपोर्ट आने के बाद में उन्होंने आनंद फानंद में मेरे को यहाँ से छोड़ दिया। अब आगे क्या आपकी कार्रवाई? आगे मैं इसकी नकल निकलवाने के बाद में इनके खिलाफ जरिए कोर्ट इस तरह से दर्ज करूँगा यहाँ की SHO और DO राम सिंह के खिलाफ। अच्छा राकेश जी, आपके साथ ऐसा घटनाक्रम क्यों हुआ? क्या लगता है, क्या कोई रंजिश लग रही है या फिर क्या कुछ यहाँ की जो पुलिस है वो चाहे जिप्सम माफिया हो, चाहे शराब माफिया हो, जो भी यहाँ के अवैध काम है उनसे तो बंदी ले रही है। और यहाँ के जो मौजूद लोग हैं उनको टारगेट कर रही है, उनसे अपराधी तो पकड़े नहीं जा रहे हैं। तो इसलिए क्या कि उनको टारगेट कर रही है। यहाँ जो नेशनल हाईवे जा रहा है, सरकार का एक नियम है कि भी नेशनल हाईवे के ऊपर शराब का ठेका नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ की SHO को इतना ही दिख रहा है तो ये गरसाना थाने के पास में ही एक ठेका चल रहा है, उसके बाद में पुरानी मंडी के बीच में ठेका चल रहा है, उसके बाद में पुरानी मंडी चल रहा है, उसके बाद में जाड़वाड़ी चल रहा है, रोज चल रहा है। ये इसी SHO की क्षेत्राधिकार के अंदर है। उन पे आज तक एक भी कार्रवाई नहीं हुई। इतनी चिट्टे गोलियां की बिक्री हो रही है, उन पे कार्रवाई नहीं हुई। तो ये क्या है कि ये जो यहाँ के मौजूद लोग हैं उनको टारगेट कर रहे हैं ताकि कोई व्यक्ति किसी के पीछे नहीं है छुड़ाने के लिए।